हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि जेएनएल कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जो है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो एडमिशन पोर्टल है उसको ओपन कर दिया गया है। तो आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो आज उसी को मतलब एडमिशन किस तरीके से करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, फिर पेमेंट कैसे करेंगे, वो सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एडमिशन लेकर के, अगर एडमिशन हो जाता है, अगर ऑनलाइन एडमिशन हो जाता है, पेमेंट सक्सेस हो जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही जो है मतलब कॉलेज में भी जा कर के सबमिट कर दूँ। वरना आज नहीं हो पाया तो मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन एडमिशन करोगे उसके बाद जो आपकी रिसीविंग आएगी उसको आपको कॉलेज में जा कर के सबमिट करना होगा। और वहाँ से आपको फॉर्म वगैरह ले करके कुछ डिटेल फिल करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जमा करना होता है, तो तब जा करके आपका एडमिशन होता है। देन अभी ये सारी बातों को साइड में रखते हैं और फिलहाल चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और यहाँ पर जा करके वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। के बाद जो है ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करके आपको जेएनएल कॉलेज जो है खगोल आपको सर्च कर देना है। उसके बाद ये वाला आपके स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस आ जाएगा। आप ठीक ऊपर साइड में कॉर्नर के पास आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन पार्ट 2 एडमिशन 2022 से 25। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसको स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर गो टू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल अभी हम इस पर नहीं करते हैं, अभी हम पार्ट 3 पे भी जाते हैं कि पार्ट 3 का भी जो है पोर्टल जो है खोल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन पार्ट 3 एडमिशन 2021 से 24 पोर्टल। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इसमें भी इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपली आपको न्यू स्टूडेंट पर रजिस्टर कर देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो भी कोर्स होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आपका यूजी है, अंडर ग्रेजुएट में आता है। देन उसके बाद सेशन सेलेक्ट कर देना है। 2021 से 24 में आप आते हो या 2020 से 23 में आते हो, तो 2021 से 24 वाले को खुला है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट कोर्स जो भी आपका बीएससी है, बीए है, बीकॉम जो भी है आपका, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पार्ट 3 एडमिशन फी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद रेफरेंस नंबर, जो आपका रेफरेंस नंबर यूएन नंबर होता है वही आपका रेफरेंस नंबर होता है। तो जैसे ही आप यूएन नंबर फिलअप करते हो उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंटरफेस आपका खुला हुआ होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज चेक एंड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो आपको सिंपली सबसे पहला काम आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो आपको कॉलेज दौड़ना पड़ जाता है। तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को जो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके स्क्रीन के ऊपर जो है यूजर आईडी और पासवर्ड शो हो जाएगा, तो उसको आपको सेव कर लेना है। देन उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ऊपर में भी हमारी डिटेल्स है, जो आपका जो भी डिटेल होगा ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर्म फिलअप पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका जो भी डिटेल जो भरना होगा वो सारा जो है पेज आपके स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगा। तो देन आपको यहाँ पर सारा जो डिटेल को भर देना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि भाई इंटर मार्कशीट नंबर में आपको क्या डालना है। तो भैया यहाँ पर आप उसको ब्लैंक छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमने सेकंड ईयर में भी वैसे ही करा था। तो यहाँ पर ऐसा कोई, क्योंकि मार्कशीट मिला ही नहीं है तो मार्कशीट का नंबर कहाँ से डालेंगे, तो उसको छोड़ दो। अगर नहीं लेता है तो वहाँ पर 0 आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल हाइड कर रखी है, मेरा ऑटोमेटिकली ले लिया है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर भर देना है। और यहाँ पर आपको कॉलेज रोल नंबर भरना है। कॉलेज रोल नंबर में आपको क्या भरना है कि जो भी आप सेकंड ईयर में जो एडमिशन लिए होगे आप, तो उसमें आपको कॉलेज रोल नंबर दिया होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर मैं कॉलेज रोल नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कॉलेज रोल नंबर डालना है, ये नहीं कि आप एडमिट कार्ड के ऊपर जो रोल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको कॉलेज रोल नंबर कहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, आप जब भी आप एडमिशन लिए होंगे, यानी सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लिए होंगे, या फिर फर्स्ट, अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो आप सेकंड ईयर में जब एडमिशन लिए होंगे तो उसमें आपको एक रसीद मिला होगा कॉलेज की तरफ से, उस पर आपको रोल नंबर लिखा हुआ होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर होगा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर में जो भी आप एडमिशन लिए होगे तो आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर होगा, रोल नंबर नहीं बदलता, रोल नंबर आपका सेम ही रहता है। ठीक है ना, कॉलेज रोल नंबर की बात हो गई। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 रोल नंबर,
ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पार्ट 2 मार्कशीट नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पार्ट 2 रोल नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड ईयर का या फिर फर्स्ट ईयर का आपको एडमिट कार्ड निकालना है या मार्कशीट निकालना है। उस पर आपको जो भी रोल नंबर लिखा हुआ होगा आपको सिंपली पार्ट 2 रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका यहाँ पर होगा, आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, जो कि आप सेलेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है ना। जो मेन मुद्दा है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 मार्कशीट नंबर में, यानी मार्कशीट नंबर में आप यहाँ पर क्या भरोगे। तो देखो यार, मार्कशीट नंबर तो हमें मिला नहीं है, तो सेकेंड ईयर में हम लोग मार्कशीट नंबर को छोड़ दिए थे, ठीक है, या फिर 00 करके भर दिए थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी करना है, क्योंकि मार्कशीट नंबर तो हमें मिला नहीं है। फिर भी अगर आपको इस पर नहीं हो पा रहा है तो आपको कॉलेज में जाकर के बात करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले तो मैं सेकेंड ईयर में मार्कशीट नंबर नहीं भरा था। बात कंपलसरी सब्जेक्ट जो भी आपका होगा आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस पे भरना शुरू करते हैं। इसके बाद आप नीचे के साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कोर्स नेम का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का कोर्स नेम आप भर सकते हो। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म को जो है अप्लाई कर रहे हो, हमें क्या करना है कि कोर्स नेम में आपका जो है 10-12 का जो है हो सकता है कि डिटेल मांगे, या फिर फर्स्ट ईयर का जो है डिटेल मांगे, तो आपको उसको भर देना है, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आप थर्ड ईयर का भर रहे हो तो इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो है डिटेल मांगता है प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद पीपीयू सेलेक्ट करेंगे, यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम मार्क्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा मार्क्स था परसेंटेज में था, किस में था, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी था हमारा वो कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ईयर भर लेंगे कि कब हम पास किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलेज जो हमारा जो कॉलेज था, जगत नारायण कॉलेज था या फिर जो भी कॉलेज था हम यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स भरेंगे कि कितना मार्क्स हम गेन कर पाए, यानी टोटल मार्क्स जो हमारा था यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितना मार्क्स हम ऑब्टेन किए, जितना मार्क्स हमारा आया है उसमें सिंपली यहाँ पर फिलअप के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्कशीट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हो यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट ईयर का हमने डिटेल फिल कराया तो यहाँ पर उसी का मार्कशीट यहाँ पर आपको फिल कर देना, जो आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड करी होगी, ठीक है। जो भी आपका मार्कशीट होगा आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन को पर क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आप नीचे के साइड में आओगे तो आपका जो भी थोबड़े का फोटो है, फोटो साइज फोटो होगा, आपको सिंपली 50 KB तक जो है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये कर देना और देन उसके बाद साइन कर देना। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करोगे तो अगर आप EBC और SC/ST के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एडमिशन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एडमिशन डिटेल पर आप क्लिक कर देना। आपकी फ़ी होगी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट एडमिशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। आप फिर से अपना डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कुछ गलती या फिर कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो आप बैक में जाकर के फिर से इसको एडिट करके सही कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आप पूरा सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई मेरा जो सारा डिटेल्स है वो सारा कुछ अच्छे से फिलअप हो गया है, तो आपको यहाँ पर सबमिट एडमिशन डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अगर इस तरीके का एरर देखने को आपको मिल रहा है ना, तो आपको सिंपली बैक में जाना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा ना, ठीक है ना, जो भी आपका एड्रेस होगा उसमें से आपको डॉट को स्लैश को हटा देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको सबमिट एडमिशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट एडमिशन डिटेल्स पर आप क्लिक करते हो उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। जो भी एड्रेस के अंदर मेरा डॉट और स्लैश वगैरह था उसको सारे को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एडमिशन का ऑप्शन आया और एडमिशन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का लिंक हमारे स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाता है। हम यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट करेंगे यहाँ से तो हमारा जो रिसिप्ट है हो सकता है कि 24 घंटा के बाद आए या फिर हो सकता है कि अभी आ जाए, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आप ही लोगों का आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप पेमेंट कर देते हो और आपको रिसीविंग देखने को नहीं मिलती है तो आपको घबराना नहीं है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो भी आपका रिसीविंग है 24 घंटे के बाद अपडेट होकर के वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और दोबारा आपको पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। रोल नंबर, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखना है। और आपको एड्रेस में कोई भी डॉट वगैरह नहीं देना है, कोई भी स्लैश वगैरह नहीं देना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका पेमेंट इशू हो सकता है, मतलब पेमेंट लेगा ही नहीं है आपका, ठीक है ना। वो पेज ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर आपको जो है थोड़ा इशू देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये यार
कि अगर आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है ना, और पेमेंट का जो भी तरीका यूपीआई आईडी से फ़ोन पे वगैरह कर सकते हो, वो लोग आप लोग काफ़ी तेज़ लोग हो, ठीक है ना, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, एक चीज़ से मतलब जो एडमिशन फ़ी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगर आप जो यूपीआई आईडी से अगर आप पेमेंट करते हो तो कुछ चार्जेस आपको बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ से पेमेंट होता है, उसके बाद आप उसका रिसीविंग प्रिंट आउट निकाल करके ले जा करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ यार कि अभी फ़िलहाल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, तो जो लोग परेशान हो रहे होंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो दूर दूर के लोग जो होते हैं, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ यार कि अभी मैं वीडियो को अपलोड कर देता, ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वो आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर उसके बाद मेरे को कल मौका मिलता है तो इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको कल बता दूँगा। अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो 12 बज चुका है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, और आई होप कि जो एडमिशन का जो प्रोसेस था आपको समझ में आ गया होगा, डाउट जो भी होगा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो गाइज़ आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पर हम एंड कर देते हैं। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग था आपको पसंद आया होगा। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो मेरे सेम ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।